गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल 7 सोल्व करेंगे। कल अपन ने एग्जाम्पल 6 से सोल्व किया था। अपन पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की का पेपर सेकंड की यूनिट नंबर फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल 7 अपन एग्जाम्पल 7 सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7 इफ u इक्वल x फाइव y अपॉन x प्लस साई y अपॉन x। अपन को एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का अपन को प्रूव करना है। देन प्रूव डेट क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस 2xy सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में प्लस वाई स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में इक्वल क्या लाना अपन को 0। ये अपन को क्या करना है? प्रूफ। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन दे रखा है और अपन को ये प्रूफ करना है। तो मैं सोल्व गिवन द फंक्शन क्या दे रखा अपन को? ये फंक्शन दे रखा है। तो u इक्वल x फाइव y अपॉन x प्लस साई y अपॉन x। क्या दे रखा अपन को? ये एक फंक्शन दे रखा है। क्या है फंक्शन? u इक्वल x फाइव y अपॉन x प्लस साई y अपॉन x। इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लिख रहा हूं लेट u इक्वल v प्लस w। मैंने क्या लिखा? लेट u इक्वल v प्लस w। तो वेयर v इक्वल क्या होगा? x फाइव y अपॉन x एंड w इक्वल क्या होगा? साई y अपॉन x। ये अपन को दे रखा है, मतलब मैंने यहां से ले माना। तो वेयर ये v और w की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि x की पावर 0 किसकी इक्वल होती है? 1 के। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि x की पावर 0 इक्वल कितना होता है? 1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे x की पावर 0। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा ये फंक्शन है वह कितना ऑर्डर का है?
यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो ये कितना ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का क्या है होमोजीनियस फंक्शन, और ये कितना है 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। तो लिखते हैं v एंड w 1 एंड 0 पावर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो मैं अब आपने वहां पे देखा था, जब वहां पे क्या था अपने नेक्स्ट क्लास यानी जब अपन ने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था, तो वहां पे क्या दे रखा था अपन को, एक फंक्शन दे रहा था और उसका ऑर्डर कितना था n था। इस कंडीशन में अपन ने वहां पे आइलर थ्योरम कितनी लगाई, आइलर थ्योरम क्या लगाई थी, आइलर थ्योरम। जब मेरा फंक्शन है वो क्या है एन ऑर्डर का है, यानी कि एफ एक्स वाई किसकी इक्वल है, एक्स की एन वाई अपॉन एक्स। ये मेरा क्या है एक फंक्शन है। तो इस कंडीशन में मैं आइलर थ्योरम कैसे लगाऊंगा, आइलर थ्योरम होती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल एन, और कितने ऑर्डर का है फंक्शन है, एन ऑर्डर का फंक्शन, एन ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। तो एन आ गया और ये पे फंक्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, मेरा यहाँ पे जो v है, जो मेरा यू v फंक्शन है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में y dv अपॉन dy, कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, 1 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। और यहाँ पे फंक्शन इक्वेशन नंबर 2, इधर देखो w में क्या है, यहाँ पे कितना ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है 0 ऑर्डर का। तो मैं इसे किससे लिखूंगा, x डेल w का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस y w का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कितना ऑर्डर का है होमोजीनियस फंक्शन, कितने ऑर्डर का है 0 ऑर्डर का, तो 0 और w इक्वल क्या गया 0। तो मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। मैंने यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया, मैंने लगाया यहाँ पे बाय आइलर थ्योरम से लिखा मैंने, आइलर थ्योरम। अपन को ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहा हूं एडिशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का क्या कर रहा हूं मैं एडिशन। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने x बाहर ले लिया तो dw अपॉन dx v प्लस w, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा y बाहर आ जाएगा और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और v प्लस w इक्वल क्या गया, यहाँ पे 0 प्लस v। तो v प्लस w आपने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था u के इक्वल। तो मैं यहाँ से पुट कर रहा हूं, तो क्या आ गया है x डेल u अपॉन डेल x प्लस v y डेल u अपॉन डेल y इक्वल क्या आ गया v। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपनी ये इक्वेशन 4 आई तो अपन को u फंक्शन में क्या लाना, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन लाना है। अभी तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन आया एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इक्वल v, यानी अभी तो अपना क्या हुआ, एक फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन आया, लेकिन अपन को प्रूफ क्या करना है सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 आई नहीं अपने, इक्वेशन 4, मैं इस इक्वेशन 4 का क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम तो मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं,
कंडीशन कौन सी कंडीशन में, जब मेरा y क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन, और सेकंड टाइम क्या करूंगा मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। कौन सी कंडीशन में, जब मेरा x क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। तो करते हैं, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं जब मेरा y क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। तो x को छोड़ा और डेल u अपॉन डेल x का स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस डेल u अपॉन डेल x, और x का पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा 1 होता है। यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट, मैंने y क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाला और सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x एंड y के रेस्पेक्ट में इक्वल क्या आ गया डी v अपॉन dx। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। कंडीशन कौन सी, x मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका ही कर रहा हूं मैं इक्वेशन 4 का, लिख देते हैं यहां पे लैंग्वेज में। इक्वेशन 4 का पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 4 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू y, बट x इज कांस्टेंट फंक्शन। x मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इक्वेशन 4 का। तो इसका क्या आएगा, x मेरा क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, तो मैंने इसका किया तो डेल y अपॉन मल्टीप्लाई डेल x इक्वल बाई एडिशन। अब या तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y क्या है वेरिएबल फंक्शन है, तो पहले मैं y को छोड़ा और डेल u अपॉन डेल y स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में प्लस क्या हो गया, या y का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1 आएगा, और इसका ऐसा कैसे छोड़ दिया। इक्वल क्या आ गया डेल v अपॉन डेल y। अब अपन क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया x डेल u अपॉन डेल y और x क्या आ गया प्लस y डेल सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या आ गया डेल v अपॉन डेल y माइनस डेल u अपॉन डेल y क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं यहां से भी इस डेल u अपॉन डेल x को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करके अब इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 6। क्या कर रहा हूं मैं, इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 6। अब आपने जब क्या पढ़ा था अपन ने वहां पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या होती है कि जब मेरा एक फंक्शन है एक्स वाई, ये फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूस। ये जब मेरा ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, उस कंडीशन में जब सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x एंड y के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y एंड x के रेस्पेक्ट में इसके इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं किसके इक्वल आ गया प्लस डेल u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल डी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, u का फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, ये आ गया अपना। तो मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 6।
अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, अब मैं इसको तो इक्वेशन 5 को तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 6 को y से मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर रहा हूं, एडिशन या सम। तो इक्वेशन 5 और x को मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 6 को y से मल्टीप्लाई किया और इनको क्या किया, एडिशन कर दिया। तो क्या आएगा, इक्वेशन 5 कौन सी, ये। तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, प्लस ये तो मैं उधर ट्रांसफर कर ही रहा, इसका क्या हो गया, एक्स वाई सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस इधर का काम हो गया। अब इधर क्या करूंगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वाई से। तो एक्स वाई सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसको किससे, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, एक्स डेल यू अपॉन ना क्या आएगा, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये एक्स भी इसके साथ आएगा। और अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, वाई से। तो क्या गया, वाई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये यहां से मैंने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ट्रांसफर करके यहां से मिटा के मैं इसको यहां लिख दूंगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, x डेल v अपॉन डेल x और यहां से इसको ले रहा हूं तो क्या गया, डेल v अपॉन डेल y और यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। इसके साथ क्या गया, x और इसके साथ क्या गया, y, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। अब आपने वहां पे क्या पढ़ा था, इसके इक्वल क्या होता है, v और इसके इक्वल भी क्या होता है, v। तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। जब ये इक्वेशन कौन सी आई थी, जब अपन ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला था और होमोजीनियस फंक्शन से निकाल लगा के फिर उन दोनों इक्वेशनों का क्या किया था, एडिशन, तब जाके ये आई थी। और इसकी इक्वल तो क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था, तो ये आइलर इक्वेशन थी। तो इसकी इक्वल क्या हो गया, v और इसकी इक्वल क्या हो गया, v, तो क्या हो गया, 0। तो अब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया अपना। सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और ये 1 और 1 क्या हो गया, 2xy सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में प्लस वाई स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, 0। तो एंस फुल। अब आज अपन ने एक्सरसाइज बी का सारे एग्जाम्पल यानी कि 6-7 एग्जाम्पल अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अब अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 सोल्व कर लेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज आप जितनी भी लाइव क्लास हुई उन वीडियो को देख के आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। एनी नहीं आता है तो पूछ सकते हो यूट्यूब चैनल पर एंड फेसबुक पर कमेंट करके। अब अपन एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज बी
मतलब जो एक्सरसाइज है उसका बी का अपन 4 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ वेरीफाई आइलर थ्योरम। अपन को क्या सत्यापन करना है, आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अपन को एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का क्या करना है, आइलर थ्योरम प्रूफ करना है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा अपन को, इस फंक्शन की अपन को क्या करना है, आइलर थ्योरम प्रूफ करना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो अपन को फंक्शन दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये जो अपन को फंक्शन दे रखा है तो वो कितना ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, वो 2 ऑर्डर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो अपन लिख देंगे सोल्व गिवन द फंक्शन क्या, गिवन द फंक्शन, क्या फंक्शन दे रखा अपन को, एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अपन को एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन कितने हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। तो ये फंक्शन अपन को दे रखा है वो कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, वो 2 ऑर्डर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैं लिखता हूं कि क्या लिखेंगे, फंक्शन एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। कितने ऑर्डर है, या कि पावर 2, कितनी पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 ऑर्डर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैं इसकी आइलर थ्योरम कैसे लगाऊंगा, आइलर थ्योरम से आइलर थ्योरम क्या होगी, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल क्या होगा, 2 ऑर्डर का है। और ये फंक्शन अपन को ये प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर इसको दे दो, इसको तो दे दो 1 और इसको दे दो 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन अपन को प्रूफ ये करना है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। कौन सी कंडीशन में, जब मेरा y क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बट y इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बट y इज ए कांस्टेंट फंक्शन। जब मेरा y क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, इस कंडीशन में मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल x। यहां पे x का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 2ax प्लस 2hy, ठीक है। x का क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या है y कांस्टेंट फंक्शन है। तो आपने वहां पे पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन का ऑलवेज डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे दो 3।
इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y बट x इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। x मेरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन रहेगा। इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, जब मेरा x क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो डेल f अपॉन डेल y, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा 0 प्लस इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं क्या आएगा, 2hx, इसका 2by, क्या आ गया, ये आ गया। इक्वेशन इसको दे रहा हूं मैं 4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 को तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर रहा हूं मैं, एडिशन। तो क्या आएगा, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। मैं इसको तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। इधर इसको मैं क्या कर रहा हूं, y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 2hxy और 2by स्क्वायर। क्या गया, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2ax स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 2hxy और 2hxy क्या हो गया, 4hxy और ये कितना हो गया, 2by स्क्वायर। मैं यहां से क्या 2 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर। ये तो अपना क्या आ गया, फंक्शन, ये फंक्शन आ गया। तो इससे मैं क्या लिख रहा हूं, fxy किसके इक्वल आ गया, ये अपना क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, किसके इक्वल आ गया, 2f। यानी कि अपना आंसर फुल, अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यानी कि अपने एक्सरसाइज बी का अपने 4 एग्जाम्पल सोल्व कर लिया और बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो कल नेक्स्ट आने क्लास में। तो थैंक यू सो मच।